ओ गाइस, लेट्स डू दिस, रैप दिस टॉपिक क्विक। 11 का 10 ये आपको डायग्राम गिवन है और आपको बोला हुआ है कि ये फिगर है। एंड सेलेक्ट एन एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग, वही बेरिंग वाला सेलेक्ट करना है टेबल से। और आपको चीज़ें दे दी हैं सारी, और आपको फोर्स दे दी है कि एफ ए जो है आपकी ये वाली फोर्स है, कितनी है, 600 पाउंड फिट की है। एंड द शाफ्ट इज टू रन एट द, इसकी रेवोल्यूशन दे दी है एन। सोल्यूशन स्टैटिस्टिक गिविंग फोर्स ऑफ बेरिंग। यहाँ पर आपको पूरी स्टैटिस्टिक्स को सॉल्व करके आंसर दे दिया डायरेक्ट। ये देखो आर ओ, ये जो आर, यहाँ पर जो भी रिएक्शन बनेगा आपका, दो रिएक्शन बनते हैं यहाँ पर, एक जेड में बनेगा और एक जेड में और एक वाई में। जेड वाले को हम कहते हैं के वाला जाहिर है। अगर मैं आई, इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो, पहली बात मेरी बात सुनो। आई जे के में अगर मैं ब्रेक करूँ तो के वाला मेरा जो है वो जेड में होता है, जे वाला मेरा वाई में होता है। तो इन लोगों ने आर नॉट पे मुझे ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, -378 जे, 467 के, मतलब जो मेरे पास आर जेड है, रिएक्शन जेड वो इतना है, और रिएक्शन जो वाई है मेरे पास वो इतना है इस पॉइंट पे। सही है। तो इन लोगों ने शॉर्ट कर दिया, पूरी स्टैटिस्टिक्स सॉल्व कर दी। मैं आपको बताता हूँ अगर ये नहीं गिवन होता तो आप इसको कैसे करते हैं। और यहाँ पर आपको आर बी, जो पॉइंट बी है, यहाँ पर भी आपको सारा रिएक्शन दे दिया। यहाँ तक के जो फोर्स है आपको एफ है वो भी दे दिया। तो इस सवाल में आपको हर चीज़ दे दी है, कुछ इतना खास करना नहीं है। आपको यहाँ पर फैक्टर वी दे दिया है, लाइफ दे दिया है, और रिलायबिलिटी दे दिया। तो आपने अब निकालना क्या है, गियर को आपने वही करना होता है, C10 निकालना है। C10 के फॉर्मूले में ऊपर एक्स डी आता है, एक्स डी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ये जो तीन चीज़ें हर चीज़ पता है, सिर्फ आपको एक फोर्स चाहिए। आप क्या करोगे, इन दोनों फोर्सेस में से, और फोर्स भी हमें रिजल्टेंट चाहिए होती है, रिएक्शन फोर्स। हमें क्या करना होता है, ये बेयरिंग लगा हुआ है, एक बेयरिंग ये लगा हुआ है, ठीक है। हमने देखना होता है कि इन दोनों बेयरिंग में से सबसे ज़्यादा फोर्स किस पर लग रही है, ठीक है। लेट्स से कि बेयरिंग ओ पर सबसे ज़्यादा फोर्स लग रही है, तो हम ओ को उठा लेंगे, ओ को सॉल्व करके वो डायमीटर रख देंगे। तो अगर ओ वो डायमीटर को सह पाएगा तो पूरी शाफ्ट आपके उस डायमीटर उस फोर्स को सह पाएगी। सही है। तो ओ, तो हम लोग इस तरह करते हैं कि हम सबसे पहले सॉल्यूशन पे आए, हमने डायग्राम बना ली। रिलायबिलिटी की एक चीज़ गौर करना, आपको बोला हुआ है कंबाइंड रिलायबिलिटी आपकी इतनी है। कंबाइंड मतलब एक यहाँ पर आपके पास बेयरिंग है, एक बेयरिंग यहाँ पे, दोनों के मिला के जो रिलायबिलिटी है वो इतनी है। तो हम जो सॉल्व करेंगे वो एक बेयरिंग के लिए करते हैं, तो इसलिए हम लोग, आपको समझो आर स्क्वायर दिया हुआ है, दो 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 चीज़ दी, कोई कंबाइंड रिलायबिलिटी है ना, तो आपको आर स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, तो आप वहाँ से अंडर रूट करके आर निकाल लोगे, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद एक्स डी का जहाँ तक बात करें, एक्स डी का ये फॉर्मूला होता है ln 60/10⁶, 10⁶, लाइफ आपको गिवन है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 60 आपने रख दिया, एक्स डी आ गया। असल में क्यों कह रहे हैं, यहाँ फॉर्मूले में लगता है। इसके बाद आपको जो आई जे की फॉर्म में, सॉरी जे और के की फॉर्म में दोनों फोर्सेस थी, ओ वाली भी और बी वाली भी, आपने उनका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, दोनों को स्क्वायर और रूट करके, जैसे हम यहाँ पर करते हैं। अगर इसका थोड़ा आसान तरीका अगर आपको ये लग रहा है, मैग्नीट्यूड निकाला हुआ, यहाँ पे इन लोगों ने निकाला हुआ नहीं है मैग्नीट्यूड, हमें असल में रिएक्शन का ही मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। तो हमने रिएक्शन पे आपको दोनों चीज़ें गिवन थी, आपने दोनों को डाल के मैग्नीट्यूड निकाल लिए, तो आपके पास एक ये बना, एक ये बना। इनमें से ज़्यादा कौन सा है, ये ज़्यादा है 645। एक मिनट, थोड़ा सा सवाल चेंज है, वेट। असल में इन लोगों ने सवाल में बोला कि आप लोगों को ना दोनों पॉइंट्स के लिए अलग अलग बेयरिंग लेने हैं, क्योंकि हम ये करते हैं कि जो भी बड़ा वाला होता है उसको निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों एंगुलर कांटेक्ट होते हैं। अक्सर ये होता है कि दोनों सेम बेयरिंग होते हैं। यहाँ पर इन लोगों ने कंडीशन ये रख दी है कि जो पॉइंट ओ है ना आपके पास, जो पॉइंट ओ है, ये वाला जो आपके पास पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए आपने लेना है एंगुलर स्ट्रेट रोलर बेयरिंग, सॉरी इसके लिए कहाँ गया, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग ए के लिए, ओ के लिए। और जो बी वाला आपका बेयरिंग है उसके लिए इन लोगों ने बोला कि आप स्ट्रेट रोलर बेयरिंग लेंगे, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, बस इनका ना टेबल अलग अलग करके यूज़ होगा, तो और कुछ भी नहीं है। तो आप ये करना कि आप सॉल्यूशन में आ गए, दोनों के रिजल्ट निकाल गया आपने। C10 का यहाँ पे एक जनरल फार्मूला लिख दिया, ये C10 का जनरल फार्मूला होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पर V आपका सवाल में गिवन है, फोर्स आपकी वो लगेगी जिस पॉइंट पे आप निकाल लो। एक्स डी आपने निकाल लिया, सबके लिए सेम रहेगा, रिलायबिलिटी सबके लिए सेम रहेगी, और ए की वैल्यू चेंज होगी, बस बी की वैल्यू भी सेम रहेगी। ये 1/, ये लिखा हुआ है 1/b, बी की वैल्यू भी सेम रहेगी 1.48। बी की वैल्यू क्या होती है, मैंने देख लिया आखिरकार। बी की वैल्यू होती है ये, वेबुल्स का पैरामीटर है, क्योंकि हम यहाँ पे टू मैन्युफैक्चर पे काम करते हैं, हम यहाँ पे जो रेटिंग रेवोल्यूशन लेते हैं 10⁶ लेते हैं ना, इसलिए हम बी को हम हमेशा 1.483 रखेंगे। ए ये क्या चेंज होता है, ए चेंज होता है किस लिए, थोड़ा सा मैं इसको अगर आसान बना दूं, तो हमें इसको दोनों बेरिंग्स के लिए करना था। सबसे पहले मैं बेरिंग ओ पॉइंट पे जो बेरिंग था आपका, उसके लिए सेक्शन डिवाइड कर दूं। ये और चलता हुआ जा रहा है यहाँ पर ये,
यहाँ तक चलता हुआ जा रहा है ओ पॉइंट, और यहाँ से आपका बी वाला बेरिंग शुरू हो गया, ठीक है। तो ये पूरा आपका ओ बेरिंग सॉल्व हुआ है। ओ बेरिंग के लिए ए की वैल्यू 3 है। ए की वैल्यू 3 क्यों है? क्योंकि आपके पास सवाल में क्या है, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग। बॉल बेरिंग के लिए आपके पास ए की वैल्यू 3 होती है, तो ए की वैल्यू आपने रख दी 3, बी की वैल्यू सेम रहेगी 1.48, रिलायबिलिटी सेम रहेगी, नीचे की पूरी चीज सेम रहेगी, एक्स नॉट सेम रहेगा, वी की वैल्यू सेम रहेगी, बस फोर्स चेंज हो जाएगी। तो ओ पे हमारी फोर्स कितने आ रही थी रिजल्टेंट 600 से, आपने यहाँ पे 606 रखा, वी हर चीज सेम रखी, आपके पास क्या आ गई वैल्यू, इतनी आ गई 11,000 कुछ पाउंड आई है। आपने यहाँ पे कन्वर्जन लिखी हुई, डिवाइड बाय 250 किया, तो आपके पास 50.1 किलो न्यूटन आ गई C10 की वैल्यू। तो ये किसके लिए, ये हमारे पास है, ये बॉल क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे यार, रोलर, अच्छा बॉल बेयरिंग, सही है, सही लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है यार। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अपने जो हमारा बॉल बेयरिंग का वो है टेबल, ये रहा, ये हमारे पास है टेबल 11 टू दूसरी सीरीज का एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग का आपके पास वो है, एंगुलर कॉन्टैक्ट C10 हमने निकाला है, C10 निकाला है 50.1, तो 50.1 तकरीबन यहाँ पर आएगा। इससे एक बड़ा वाला ले लेंगे हम लोग, तो आपका जो सूटेबल डायमीटर है इसके लिए वो 60 है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर लिख दिया सूटेबल जो है वो 60 है, जिसकी हम रेटिंग 55.9 है, तो हमने कौन सा ले लिया 55.9 रेटिंग वाला, 60 वाला, ठीक है। इसी तरह आप बॉल के लिए आओगे, बॉल के लिए सेम फार्मूला रखा, और फार्मूले के अंदर वैल्यू चेंज की, ये सेम, ये चेंज कर दिया आपने, क्योंकि बॉल के लिए आपने जो बी पॉइंट पे निकाला था वो इतना आ रहा था, आपने यहाँ पर ये वैल्यू डाली, नीचे का सारा सेम, बी की वैल्यू सेम, ए की वैल्यू चेंज हो गई है, और एक्स डी सेम। ए की वैल्यू ये देख लो क्या होती है, जो आपका रोलर बेयरिंग होगा उसके लिए ए की वैल्यू होती है 10/3, याद रख लेना। तो यहाँ पर सवाल में लिखा होता है, फॉर्मूले में होता है 1/a, तो यहाँ पर जब 10/3 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा 3/10, ओके। तो यहाँ से आपने C10 निकाला, ये बना, इसकी कन्वर्जन की तो 104.9। अब आप सिलेंड्रिकल उसमें रोलर बेयरिंग के टेबल पे आओगे, रोलर बेयरिंग का टेबल आपको मिलेगा, ये कौन सा है, सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग सही है। यहाँ पे आप लोड रेटिंग आओगे, अब इसकी 2 सीरीज है या 3 सीरीज है ये देखना पड़ेगा। देख लो 104 की फोर्स आपको कहाँ मिल रही है, इन लोगों ने बताया हुआ सवाल में कौन सी सीरीज पे आपको निकालना है। उसके लिए तो 2 सीरीज ही होता है, टेबल 11 2, और इसके लिए इन लोगों ने क्या बोला हुआ है, एंड द स्ट्रेट रोलर बेयरिंग फॉर माउंट बी, बस इन लोगों ने यही बताया हुआ है। तो आप एक काम करो ना, मैं बताता हूँ आपको, मेंशन नहीं तो दोनों का बता दो। आपकी फोर्स आ रही थी 104, है ना, जो आपकी C10 की वैल्यू 104 आ रही थी, तो पहले हम 2 सीरीज में देख लेते हैं। 2 सीरीज में 104 आएगा तकरीबन इसके बीच में, तो हम ले लेंगे बड़ा वाला ये वाली वैल्यू। तो हम कह सकते हैं अगर आप सीरीज 2 यूज़ करोगे तो आप उसमें 80 mm वाला डालना, अगर आप तीसरी वाली सीरीज का बेरिंग पिक कर रहे हो तो वैल्यू ये, तो ये वाला बनेगा, तो आप 60 mm का बोर्ड वाला ले लेना। से देखो, इसके लिए 60 mm, इसके लिए आपका 80 mm, ये यहाँ पर यहाँ भी लिखा हुआ है, ओके। 2 का ये, 3 का ये। और इन लोगों ने बोला हुआ है कि अगर आपको इसमें सिलेंडर का नहीं लगाना, अगर आपको दोनों सेम लगाने हैं, एक मशवरा दिया हुआ है भाई ने बहुत अच्छा, बड़ी मेहनत करके भाई ने बोला है कि अगर आपको दिल चाह रहा है कि आप कांटेक्ट, ये क्या बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा, कमेंट कर रहे हैं, कमेंट लाइक लाइक कर दें गाइस, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें, चैनल का बेल आइकन कर दें गाइस, वीडियो को शेयर कर दें, और अपना ढेर सारा प्यार जो है ना भाई, ढेर सारा प्यार आप दे दीजिएगा मुझे।